अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान यूसुफ। आप देख रहे हैं लाहौर न्यूज़। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। अब मौसम की खबर शामिल करते हुए आपको बताएं, शहर में सुरमई बादलों की एंट्री हो चुकी है। मौसम खुशगवार, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश शुरू हो गई। अनारकली, मोची गेट समेत दीगर इलाकों में भी बारिश हो रही है। मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद है, मौसम का हवाल बताएंगे। अली, कहिएगा। जी, लाहौर में भी कुछ तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया। एक स्पेल दाखिल हुआ है, काले बादल सुरमई जिन्होंने पूरे लाहौर को अपनी लपेट में लिया। ठंडी हवा चली, हब्स बहुत ज्यादा था। दर्जा हरारत क्योंकि 27 से 28 डिग्री था, लेकिन अब क्योंकि बारिश पूरे लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में शुरू हो चुकी है। हैवी बारिश है, तकरीबन 2 घंटे तक ये स्पेल रहेगा, जो पूरे लाहौर को एक बार फिर जलजल कर देगा। वासक इंतजाम, ये रूट्स के जितने भी एरियाज हैं जहाँ पे आज मरकजी जुलूस है, जहाँ पे उस हवाले से तो इंतजाम किए गए, लेकिन साइडों के जितने निशिती इलाके हैं वहाँ पे बारिश का पानी अपना असर दिखाएगा। रिंग रोड की आबादियाँ, फिरोजपुर रोड के अतराफ की आबादियाँ, नहर के अतराफ की आबादियाँ, इन तमाम आबादियों में मोनी रोड साइड जितनी भी बंद रोड, इसी तरह टोकर के अतराफ की आबादियों में बारिश मूसलाधार हो रही है। महकमा मौसम का कहना है आइंदा 24 घंटे के दौरान वक्फे से बारिश का इम्कान रहेगा। जी ठीक है अली, साथ ही रहेगा। दूसरी तरफ यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद होने के बाद रवायती रास्तों पर गामजन है। अज़ादारों की कसीर तादाद जुलूस में शरीक। जुलूस के रूट्स पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मरकज़ी जुलूस रवायती रास्तों से होता हुआ आज शाम करबला गामे शाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा। मज़ीद तफसीलात मोहम्मद अली से जानेंगे। अली, क्या तफसीलात हैं, किस तरह की सिक्योरिटी है? जी, निसार हवेली से रात को बरामद होने वाला यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस सब इस वक्त कश्मीरी चौक पहुंच चुका है और अपने रवायती रास्तों पर गामजन है। आज जो रूट है दिन भर जो है इसमें वॉल सिटी के अंदर जितने भी एरियाज हैं, गुमटी बाजार, इसी तरह टिब्बी, टंसाली, भाटी और इसके कबल मुफ्ती बाकर, कश्मीरी वाला, इसी तरह जो सुनहरी मस्जिद है, नमाज ज़ोहराइन जो उनकी रंगमल चौक में अदा की जाएगी, जिसके बाद जुलूस उनका अपने रवायती रास्तों से हुआ करबला गामे शाह में शाम मगरिब के वक्त इख्तिताम पजीर होगा। जबकि पुलिस की अगर बात की जाए, सिक्योरिटी की 11,000 के करीब पुलिस एहलकार तैनात है। एसपीज को तैनात किया गया, SHOs को तैनात किया गया। स्नाइपर शूटर्स जो उनसे वो तमाम ऊंची छतों पे तैनात है। 400 के करीब कैमरे हैं जो सेफ सिटी जिनको ऑपरेट कर रहा है। 3 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं पंजाब हुकूमत की जानिब से। लाहौर पुलिस का, कमिश्नर DC का, इन तमाम तर जो जितने भी जुलूस के मखसूस रास्ते हैं, इनमें जो उनकी मोबाइल फोन सर्विस भी बंद रहेगी दौरान जुलूस। जितने भी एरियाज हैं वो एक तो वहाँ पे मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। दूसरा, किसी भी दाखिले के लिए एक रास्ता रखा गया है मोची दरवाजे का। 3 लेयर सिक्योरिटी रखी गई जिसमें वॉक थ्रू गेट। लेकिन अब बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश की वजह से आजादार जो हैं वो अंदरून शहर के अंदर ही जितने भी शेड्स हैं उनके नीचे अब अपना वक्त गुजारेंगे, जिसके बाद दोबारा फिर जो है एक बार रूट जो है वो एक्टिव होगा और वो तकरीबन रूट एक्टिव होगा। ठीक है अली, हमारे साथ मौजूद है, अपडेट कर रहे हैं, तो बहुत शुक्रिया आपका। शहर लाहौर में 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस पांडू स्ट्रीट से बरामद हुआ। जुलूस की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। मुबीन हैदर की रिपोर्ट में तफसीलात जानेंगे। 9वीं मुहर्रमुल हराम का मरकजी जुलूस इस्लामपुरा के इलाके पांडो स्ट्रीट से बरामद हुआ। जुलूस अपने रवायती रास्तों से होता हुआ अनारकली पहुंचा, जहां अज़ादारान ने नमाज मगरिबैन अदा की। खैमा सदात से होता हुआ जुलूस वापस पांडो स्ट्रीट पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस में शामिल अज़ादारान ने करबला के शोहदा को याद किया और उनकी कुर्बानी को खराज अकीदत पेश किया। जुलूस में जगह जगह पानी, दूध, शरबत और दीगर मशरूबात की सबीलें भी लगाई गई थीं, जबकि लंगर के भी वसी इंतजामात थे। अज़ादारान का कहना था कि वाक़या करबला की याद इंसानी मुआशरे में दीन इस्लाम को जिंदा करती है। जुलूस की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात किए गए थे। कैमरा टीम के हमरा मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। 9 मुहर्रमुल हराम पर शहर भर में नज़र न्याज का सिलसिला जारी रहा। करतबा चौक में सबील लगाई गई। रज़ाकार अज़ादारों को पानी और मशरूबात पिलाने में मसरूफ़ रहे। मज़ंग में अहले बैत की याद में लंगर का एहतमाम किया गया। वही प्यास, वही दश्त, वही घराना है। मशकीज़े से तीर का रिश्ता बहुत पुराना है। 9 मुहर्रमुल हराम पर करतबा चौक में सबीलों के एहतमाम, अज़ादारों और राहगीरों को दूध, ठंडा पानी और मशरूबात पेश किए गए। रज़ाकार अज़ादारों को पानी और मशरूबात पिलाने में मसरूफ रहे और हर गुजरने वालों को दूध और शरबत पीने की दावत दी जाती रही। मज़ंग में अहले बैत की याद में लंगर का भी एहतमाम किया गया। अज़ादार और राहगीर लंगर खाते रहे। मुंतज़मीन ने कहा कि शोहदा करबला की याद में लंगर और सबीलों का एहतमाम किया गया है। शोहदा करबला में अपनी जान के नजराने पेश किए। अहले बैत शोहदा करबला की याद में ये लंगर हम करते हैं। पहली मुहर्रम से लेकर 8 मुहर्रम तक दूध की सबील भी लगाते हैं और 9वीं 10वीं को हम लोगों को बिठा के और घर ले के भी भेजते हैं अहले बैत की याद।
इंतजामिया का कहना था कि जुलूस के रास्ते पर अपनी इस्तात के मुताबिक सबीलों का एहतमाम करते हैं। अज़ादारों की भूख और प्यास बुझाकर दिली सुकून मिलता है। सिक्योरिटी की बात करें तो लाहौर में मुहर्रम अल हराम के जुलूसों मजालिस की 8624 कैमरों से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। निगरान ज़िला पंजाब मोहसिन नकवी ये कहते हैं कि हम सबको इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ काम करना है, पुरअमन फ़िज़ा को यकीनी बनाना है। मुहर्रम उल हराम और यौम अशूर का फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस की 8624 कैमरों से मॉनिटरिंग। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सेफ सिटीज अथॉरिटी का दौरा। मोहसिन नकवी ने डिजिटल वॉल पर जुलूसों के रूट्स का मुआयना किया। MD पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी कामरान खान ने ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि सेफ सिटी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग सेंटर पर अमला 24 घंटे ड्यूटी दे रहा है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के लिए यकसू है। निगरान सूबाई वज़रा अशूरा मुहर्रम के इंतजामात की मॉनिटरिंग के लिए फील्ड में मौजूद हैं। हमारे मिनिस्टर्स ऑलरेडी सारे के सारे फील्ड में हैं। हर डिवीज़न में हमारे एक मिनिस्टर जो हैं वो मौजूद हैं। लाहौर में भी तकरीबन 6500 कैमरे जो आज से चंद हफ्ते पहले 2000 के करीब थे, इस टाइम 6500 कैमरे इस टाइम ऑपरेशनल हैं। 1500 कैमरे जो हैं डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने लगाए हुए हैं वो ऑपरेशनल हैं। ओवरऑल मॉनिटरिंग जहाँ जहाँ तक हमारा पॉसिबल है हम कर रहे हैं। मोहसिन नकवी का मज़ीद कहना था कि हम सबको इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ काम करना है और पुरअमन फ़िज़ा को यकीनी बनाना है। मुहर्रम उल हराम में पुलिस फोर्स पूरी मेहनत और अपनी जिम्मेदारी निभाने में मसरूफ़ है। पांडू स्ट्रीट में लेडी एहलकार अपने शीरखोर बच्चे के साथ फ़राइज़ सरअंजाम देती रहीं। पंजाब पुलिस की जानिब से 9वीं और 10वीं मुहर्रम में पुलिस की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। पांडू स्ट्रीट में लेडी एहलकार अपने शीरखोर बच्चे के साथ फ़राइज़ अंजाम देती रहीं। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि बारूदी लेडी एहलकार एलीट की गाड़ी में अपने शीरखोर बच्चे को फीडर पिला रही हैं। थाना शादरा में तैनात एहलकार सोनिया छुट्टी मनसूख होने पर फ़र्ज़ की अदायगी के लिए बच्चे को ड्यूटी पर हमरा लेकर आई हैं। 9वीं और 10वीं मुहर्रम उल हराम की मुनासबत से अज़ादारी जुलूसों की बरामदगी का मामला। जुलूसों की सिक्योरिटी को मद्देनज़र रखते हुए मेट्रो बस सर्विस को भी बंद कर दिया गया। 9वीं मुहर्रम उल हराम के पांडू स्ट्रीट से निकलने वाले मरकज़ी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए मेट्रो बस सर्विस बंद की गई। लाहौर में 9 मुहर्रम उल हराम पर मेट्रो बस सर्विस जुज़वी तौर पर दिन 12 बजे तक चलाई गई। यौम अशूर 10 मुहर्रम उल हराम पर मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी और गजुमता से शादरा तक मेट्रो बस सर्विस को मुकम्मल बंद कर दिया गया है। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन का अली टाउन से डेरा गुजरा तक ऑपरेशनल मामूल के मुताबिक जारी रहेगा। यौम अशूर पर अज़ादारों को तिबी सहूलियात फराहम करने का मामला। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी को हाई अलर्ट कर दिया गया है। MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान कहते हैं कि अस्पताल के इमरजेंसी में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड और अद्वियात का वाफर स्टॉक मौजूद है। यौम आशूर पर अज़ादारों को तिब्बी सहूलियात की फराहमी का मामला। लाहौर समेत पंजाब के तमाम सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी को हाई अलर्ट कर दिया गया। जुलूसों के लिए बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने के हवाले से मुरासला जारी। महकमा स्पेशलाइज हेल्थ के मुरासले के मुताबिक 9 और 10 मुहर्रम उल हराम को सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तिब्बी सहूलियात के खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में बिस्तरों को मुख्तस कर दिया गया है। MS जिना अस्पताल डॉक्टर याहिया सुल्तान का कहना है कि निगरान वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर, ब्लड, अद्वियात और सर्जिकल का तमाम सामान मौजूद है। इसमें हमने अरेंजमेंट्स 3 कैटेगरीज में किए हैं। सबसे पहले अज़ादार अगर कोई ज़ख्मी होकर आएँ तो उनको रिसीव करने के लिए प्रॉपर इमरजेंसी में डेस्क बनाया गया, जो उनको एक स्पेशल हमने एरिया डेजिग्नेट किया है ताकि उनको बिल्कुल दिक्कत ना हो। अशूरा पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इमरजेंसी, इंडोर, ऑपरेशन थिएटर्स और फार्मेसियों का ड्यूटी रोस्टर जारी। तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों में मेडिकल, नर्सिंग, पैरामेडिकल समेत सिक्योरिटी और स्पोर्ट्स स्टाफ 24 घंटे फ़राइज़ अंजाम देगा। अद्वियात, वैक्सीन, IV फ्लूइड्स, सर्जिकल और नॉन सर्जिकल डिस्पोजेबल और ब्लड बैग्स की दस्याबी को भी यकीनी बनाया जा रहा है। अशूरा पर तमाम सरकारी टीचिंग अस्पतालों के ऑपरेशन थिएटर्स मुकम्मल तौर पर फाल हैं। अस्पतालों में तरबियतशुदा स्टाफ के हमरा एम्बुलेंसेज दस्तियाब होंगी। कैमरामैन उमैर के साथ मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। यौम अशूर के मरकज़ी जुलूसों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया गया। शहर में डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। 140 पेट्रोलिंग अफसरान और 1390 वार्डन्स ड्यूटी पर मामूर होंगे। CTO लाहौर ने इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रूट क्लियर करने की हिदायत भी कर दी है।
योम आशूर के मरकजी जुलूस के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। 6 DSP, 110 ट्रैफिक इंस्पेक्टर्स, 140 पेट्रोलिंग अफसरान और 1390 वार्डन्स तैनात होंगे। ट्रैफिक कंट्रोल रूम कायम। इमरजेंसी गाड़ियों के लिए रूट क्लियर रखने की हिदायत। ज़ायरीन के लिए नासिर बाग, सेंट्रल मॉडल स्कूल, दाता दरबार आई अस्पताल और अड्डा ग्राउंड पर पार्किंग की सहूलत। CTO मुस्तनसर फिरोज का कहना है कि 10 मुहर्रम उल हराम पर डबल सवारी पर पाबंदी आयद है। ट्रैफिक प्लान के मुताबिक शाहदरा से लोअरमाल आने वाली ट्रैफिक को आजादी फ्लाईओवर के रास्ते रेलवे स्टेशन भिजवाया जाएगा। फिरोजपुर रोड से आने वाली हैवी ट्रैफिक को गुलशन रावी बंद रोड की तरफ भिजवाया जाएगा। बंद रोड चौक सगिया की जानिब से कचहरी चौक की तरफ ट्रैफिक का दाखिला बंद होगा। लॉ कॉलेज की जानिब से उर्दू बाजार की तरफ कोई ट्रैफिक नहीं आने दी जाएगी। अंदरून सर्कुलर रोड से आने वाली तमाम गाड़ियों को चौक शाह आलम से म्यू अस्पताल की जानिब भिजवाया जाएगा। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन और भाईचारे की फिजा का क़याम। ज़िला इंतज़ामिया लाहौर ने 28 शोला बयान उलमाए कराम पर MPO 5 के तहत 60 दिन के लिए मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है। ज़िला इंतज़ामिया ने 28 उलमाए कराम पर मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में पाबंदी आयद की है, जिसमें ज़िला बंदी, ज़ुबान बंदी की पाबंदी भी शामिल है। पाबंदी में बरेलवी, अहले हदीस, देवबंद और अहले तशी मकतबा फ़िक्र के उलमा शामिल है। ये पाबंदी कानून नाफिज करने वाले इदारों की रिपोर्ट्स के बाद आयद की गई है। DC लाहौर आफिया हैदर ने पाबंदी के अहकाम जारी कर दिए हैं। पंजाब की कबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट ने जिना अस्पताल की नए इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की तामीर के मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी है। इमरजेंसी में कार्डिक यूनिट भी बनाया जाएगा। निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का 6वां इजलास। जिना अस्पताल की नई इमरजेंसी और ट्रामा सेंटर की तामीर के मंसूबे के लिए 1 अरब 80 करोड़ रुपए के फंड की मंजूरी। जिना अस्पताल की नई इमरजेंसी में कार्डिक यूनिट भी बनाया जाएगा। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन के अस्पतालों में ICUs पेशेंट केयर मैनेजमेंट के लिए नर्सों की 515 नई असामियों की मंजूरी। महकमा तवानाई के चीफ इंजीनियर पावर के रिकंसिलिएशन सेल के लिए मंजूर शुदा 13 असामियों पर भी भर्ती की इजाजत दे दी गई। मेन बुलेवार्ड, गुलबर्ग, सेंटर पॉइंट से वाल्टर रोड, डिफेंस मोड और बेदिया रोड राउंड अबाउट अंडरपास प्रोजेक्ट को सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल करने की मंजूरी। रायविंड रोड से मुल्तान रोड तक लाहौर रिंग रोड सिदरन लूप SL3 प्रोजेक्ट को भी सालाना तरक्याती प्रोग्राम में शामिल कर लिया गया। चिनोट के देहात को सैलाब से बचाने के लिए फ्लड प्रोटेक्शन बंद की असूली मंजूरी। इजलास में डेरा गाजी खान और राजापुर में सैलाब की वजह से मुतासर होने वाले चैनल, ड्रेन और ड्रेनेज की बहाली के प्रोजेक्ट को मंजूर कर लिया गया। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का इस मौका पर कहना था कि चनियोट फ्लड प्रोटेक्शन बंद के लिए मामूल से हटकर काम किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म की मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा और चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रज़ा की लाहौर जनरल अस्पताल आमद तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा रिजवाना की अयादत की। शिज़ा फातिमा कहती हैं कि अस्पताल इंतज़ामिया बेहतरीन इलाज मुआवजा कर रही है। वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसी शिज़ा फातिमा ख्वाजा और चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रज़ा लाहौर जनरल अस्पताल पहुंची और तशद्दुद का शिकार होने वाली कम उम्र घरेलू मुलाजिमा रिजवाना की इयादत की। मजरूम बच्ची की इयादत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शिज़ा फातिमा का कहना था कि बच्ची की हालत अभी बेहतर नहीं हुई। अस्पताल इंतजामिया बेहतरीन इलाज कर रही है। ये मामला हुआ क्यों, ये इंतहाई अफसोसनाक है। बच्चों को मुलाजिम बनाया जाना ही इंतहाई गलत है। मुलजिम को जमानत मिलना भी दुरुस्त नहीं। पुलिस से दरखास्त करूंगी कि मुकदमे में लगी दफात को मजीद बेहतर बनाया जाए। ये जो पूरा मामला है और ये हुआ क्यों और हम इस नतीजे पे इस वक्त यहाँ पे क्यों खड़े हैं, ये एक बहुत अफसोसनाक बात भी है। इसके जो मुलजिम हैं, हमें अफसोस है कि उनको प्रीएम्प्टिव बेल मिली है और ये नहीं होना चाहिए था। और मैं यहाँ पे पुलिस से भी दरख्वास्त करूँगी कि जो FIR कटी है उसके अंदर जो दफात लगाई गई हैं उनको भी बेहतर करने की जरूरत है। चेयरपर्सन चाइल्ड राइट्स आयशा रज़ा का कहना था कि मुलजिम जितना भी बाअसर क्यों न हो, हम उसे कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। मुकदमे में इक़दाम कत्ल की दफात भी शामिल की जाएं। जितना भी बाअसर शख्स इस जुर्म के पीछे है उसको कैफरे किरदार तक लाना हम पे फ़र्ज़ बनता है। मैं अपनी पुलिस को कहती हूँ कि ये जो FIR है इसमें ऐड करें, इसमें अटेम्प्ट टू मर्डर की शिक ऐड होनी चाहिए। जो बच्ची की इस वक्त हालत है वो उसके कोई थ्रेट और इंटिमिडेट की शिक यहाँ पे नहीं बनती। शिज़ा फातिमा का मजीद कहना था कि मुल्क की मईशत बेहतर हुए बगैर ये सिलसिला नहीं रुक सकता। कम बैक ब्रेक के बाद आपको बताएं, ब्रायलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई में कमी आई है। ब्रायलर गोश्त की कीमत में 15 रुपये का इजाफा हुआ। 575 रुपये किलो मुकर्रर कर दिया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 369, परचून रेट 383 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की बात करें तो अंडों की कीमत में 2 रुपये का इजाफा हुआ। 274 रुपये दर्जन में दस्तयाब हैं।
برائلر کی کھپت کے مقابلے سپلائی میں کمی آئی ہے۔ برائلر گوشت کی قیمت میں 15 روپے کا اضافہ 575 روپے مقرر کیا گیا۔ ہول سیل زندہ برائلر 369، پرچون ریٹ 383 روپے کلو ہو چکا ہے۔ انڈوں کی قیمت میں 2 روپے کا اضافہ کیا گیا، 274 روپے درجن میں دستیاب ہیں۔ چینی ذخیرہ کرنے اور مہنگی بیچنے والے باز آ جائیں۔ پنجاب فوڈ سیفٹی شوگر آرڈر 2023 کا نفاذ کر دیا گیا ہے۔ سٹہ بازی میں ملوث شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ چینی کی قیمتوں اور سٹہ بازی کو کنٹرول کرنے کے لیے پنجاب حکومت کے مؤثر اقدامات سامنے آ گئے۔ پنجاب فوڈ سٹف شوگر آرڈر 2023 کا نفاذ کر دیا گیا۔ پنجاب کابینہ کی منظوری کے بعد گزٹ نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا۔ ذخیرہ کی گئی چینی ضبط ہوگی۔ ضبط شدہ چینی کو مقررہ قیمت پر فروخت کر کے رقم سرکاری خزانے میں جمع کرائی جائے گی۔ حکومت پنجاب کے مختلف افسران کو چھاپہ مارنے کے اختیارات تفویض کر دیے گئے۔ سٹہ بازی میں ملوث شوگر ملز مالکان اور ڈیلرز کے خلاف مقدمات درج ہوں گے۔ 3 سال قید بامشقت کی سزا ہوگی۔ کین کمشنر کو چین کی ایکس مل قیمت جبکہ ڈپٹی کمشنر کو چینی کی خوردہ قیمت کے تعین کا اختیار دے دیا گیا۔ سیکرٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا ہے کہ محکمہ خوراک نے سٹہ بازی میں ملوث چینی کے ڈیلرز کا ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ اوپن مارکیٹ میں گندم 50 روپے مہنگی ہوئی ہے۔ گندم کی فی من قیمت 4800 روپے سے تجاوز کر گئی ہے۔ 20 کلو آٹے کا تھیلا 2930 روپے تک پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ڈیلرز مافیا کا راج برقرار۔ اوپن مارکیٹ میں گندم ڈیلرز مافیا کا راج برقرار۔ گندم 50 روپے مہنگی، فی من قیمت 4800 روپے سے تجاوز کر گئی۔ سرکاری گوداموں سے گندم کی ریلیز پر تاحال پابندی عائد ہے۔ محکمہ خوراک ذخیرہ اندوز مافیا کو نکیل ڈالنے میں پوری طرح ناکام ہے۔ شہری مہنگا آٹا خریدنے پر مجبور ہیں۔ اوپن مارکیٹ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2900 روپے سے تجاوز کر گیا۔ دکاندار 20 کلو آٹے کا تھیلا 2930 روپے میں فروخت کر رہے ہیں۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 1470 روپے میں بیچا جا رہا ہے۔ 15 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 2500 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ سیکٹری خوراک زمان وٹو کا کہنا ہے کہ گندم مافیا کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ ڈویژنل کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر ان کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں۔ گندم درآمد کر کے ہی مافیا کی کمر توڑی جا سکتی ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ ایل پی جی مافیا بے لگام سرکاری ریٹ 177 روپے ہونے کے باوجود شہر میں ایل پی جی 240 سے 270 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ مہنگائی کے مارے شہری چکرا کر رہ گئے ہیں۔ مہنگائی کے بعد جاری ایل پی جی کا سرکاری ریٹ 177 روپے فی کلو مقرر۔ شہر کے کئی علاقوں میں ایل پی جی 240 سے 270 روپے فی کلو تک فروخت ہونے لگی۔ گھریلو سلنڈر 236 روپے اور کمرشل سلنڈر کی قیمت میں 908 روپے اضافہ۔ دوسری جانب مہنگائی کے مارے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ کہتے ہیں گیس کے متبادل ذرائع کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ ایل پی جی مافیا کو کوئی پوچھنے والا نہیں، حکومت خاموش تماشائی بنی ہے۔ بڑی مشکل ہو گئی ہے ایک سفید پوش آدمی کے لیے کہ وہ بچوں کی روٹی کیسے کمائے گا، کیسے کھلائے گا۔ آٹا اتنا مہنگا ہے، چینی اتنی مہنگی ہے، بجلی آپ دیکھ لیں، کیا کرے انسان؟ غریب آدمی سفید پوش ہے، وہ کیا کرے گا؟ بہت مہنگی ہو گئی ہے گیس اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اور ساتھ میں جو ہے نا غریب بندے کا جینا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ یہاں پر اتنا ماحول خراب ہے، دکان سے چیز لے لو 1 روپے کی حکومت مہنگی کرتی ہے، 5 روپے دکاندار مہنگا کرتا ہے، پوچھنے والا ادھر کوئی نہیں ہے۔ چیئرمین آل پاکستان ایل پی جی ڈسٹریبیوٹرز ایسوسی ایشن عرفان کھوکر کے مطابق لاہور میں منافع خوروں نے ایل پی جی کی قیمت میں 83 روپے فی کلو تک اضافہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ارسلان کے ساتھ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ مہنگائی کی بات کریں تو ملک میں مہنگائی کی شرح 3.73% بڑھ گئی ہے۔ ایک ہفتے میں آلو، پیاز، ٹماٹر، انڈے سمیت 20 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا۔ شہری کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ دی، ہر کسی کو 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں۔ ملک میں مہنگائی کی لہر نئی بلندیوں کو چھونے لگی۔ مہنگائی کی شرح میں 3.73% کا اضافہ۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 29.21% تک پہنچ گئی۔ ایک ہفتے کے دوران 20 اشیاء کی قیمتیں مزید بڑھ گئیں۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے میں ٹماٹر 19 روپے، لہسن 11 روپے اور زندہ مرغی 7 روپے فی کلو مہنگی ہوئی۔ انڈے 13 روپے درجن، آلو پیاز 2 روپے فی کلو مہنگے ہوئے۔ ایل پی جی کے گھریلو سلنڈر کی قیمت میں 103 روپے کا اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ ہفتے میں 7 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، جبکہ 24 اشیاء کی قیمتوں میں استحکام رہا۔ خبر یہ بھی ہے کہ ڈرائیونگ لائسنس فیس کے بعد لائسنس کارڈ کی قیمتیں بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا۔ سمری پنجاب حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں ڈرائیونگ لائسنس کارڈ کی قیمتیں 150% بڑھانے کی سمری ارسال کی گئی ہے۔
ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड की मौजूदा फ़ीस 180 रुपये मख्तस की गई है। आइंदा कार्ड का रेट 475 रुपये मख्तस करने की समरी भिजवा दी गई है। मार्केट में कार्ड के मटीरियल की बढ़ती कीमतों को मद्देनज़र रखते हुए रेट्स में इजाफा किया गया। आइंदा लाइसेंस कार्ड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयार करवाया जाएगा। लाइसेंस में सिक्योरिटी फीचर्स भी शामिल किए गए। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों में महंगाई बम गिरा दिया गया। LDA ने प्रॉपर्टी की सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया है। शहर की किस सड़क पर कितनी कमर्शियल फीस लगाई गई है, ज़ैनुल आबदीन की सपोर्ट में देखिए। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की दावेदार हुकूमत ने तामीरात करना मुश्किल बना दिया। हुकूमत ने कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमतों में इजाफा किया, फिर ड्यूटी बढ़ा दी। प्लाटों की ट्रांसफर फीस में भी इजाफा किया गया। जमीन के इंतकाल की फीसों में इजाफे के बाद टाउन प्लानिंग की फीसों में भी इजाफा कर दिया गया। LDA ने घर बनाने की मंजूरी का अमल भी महंगा कर दिया। कारोबारी बरादरी और कमर्शियल सरगर्मियां करने वालों पर भी महंगाई बम गिरा दिया गया। नए माली साल में DC रेट में इजाफे के सबब प्रॉपर्टी की कमर्शियल फीस भी बढ़ गई। LDA ने सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीसों की मद में इजाफा कर दिया। DC रेट में इजाफा होने की वजह से कमर्शियल फीस कई गुना बढ़ गई। LDA ने नए माली साल में नए रेट के मुताबिक चालान जारी करना शुरू कर दिए। कमर्शियल फीस में इजाफे की वजह से लोगों ने इमलाक कमर्शियल करवाने के लिए LDA से रुजू करना छोड़ दिया। सालाना और मुस्तकिल कमर्शियल फीस में होशरुबा इजाफा होने से गैर कानूनी कमर्शियल सरगर्मियों को फरोग मिलने लगा। गुलबर्ग मेन बुलीवर्ड कमर्शियल फीस फी मरला 22,58,000 रुपए हो गई। MM आलम रोड पर LDA की कमर्शियल फीस फी मरला 21,11,000 रुपए तक पहुंच गई। जौहर टाउन में मरकजी शाहराह पर कमर्शियल फीस 7,71,764 रुपए कर दी गई। गार्डन टाउन और इचरा के इलाके में कमर्शियल फीस फी मरला 8,05,000 रुपए तक जा पहुंची। LD के शोबा टाउन प्लानिंग के अफसरान को नई फीसों के मुताबिक चालान जारी करने की हिदायत जारी कर दी गई। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़।